रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर नंबर 2। बिफोर वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक हमें ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो उसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन कतारी कॉलम। मेरे स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि ये कतारी कॉलम मीन ऐसा कॉलम जिसमें एक कतार होगी। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार हो वो कॉलम कतारी कॉलम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास मैट्रिक्स है ए, इसमें आपके पास है 2। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें आपके पास 3 4। एक मैट्रिक्स और है, इसमें हमारे पास 1 2 3 है। अब ये तीनों मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक कतार है। इसमें भी एक कतार है, इसमें भी एक कतार है, इसमें भी एक कतार है। तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार होगी वो कॉलम कतारी कॉलम कहलाएगा। इसके बाद कॉलमी कॉलम। कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स, इसमें भी नाम से जाहिर है कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलमी कॉलम कहलाएगा। मिसाल इसमें ये भी दी जा सकती है ए, बी हमारे पास 2 4 और सी हमारे पास 1 2 -5 सपोज। अब ये तीनों कॉलम ऐसे हैं जिसमें तीनों में एक कॉलम है, तो इस वजह से इस कॉलम को कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मुस्ततीली कॉलम या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम जी, इसमें भी नाम से जाहिर है कि मुस्ततीली कॉलम है, मतलब मुस्ततील सी बनेगी। ऐसा कॉलम जिसमें कतार और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। ऐसा कॉलम जिसमें कतार और कॉलम की तादाद बराबर ना हो वो कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6। बी कॉलम ले लेते हैं 1 2 3। सी कॉलम ले लेते हैं 1 2 6। एक और कॉलम ले लें हम, सपोज डी है 2 1 3 4 एंड 5 6। ये चारों कॉलम ऐसे कॉलम हैं जिसमें कतार और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें 2 कतारें 3 कॉलम है, इसमें 3 कतारें 1 कॉलम है, इसमें 1 कतार 3 कॉलम है, इसमें 3 कतार 2 कॉलम है। किसी में भी ऐसा नहीं है बराबर हो, चारों में कतार और कॉलम की तादाद मुख्तलिफ है। इस वजह से ये कॉलम क्या कहलाएंगे? मुस्ततीली कॉलम कहलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुरब्बी कॉलम। मुरब्बी कॉलम मुरब्बा से है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कॉलम जिसमें कतार और कॉलम की तादाद बराबर होगी। मिसाल के तौर पर ए में आपके पास 2 है, बी में आपके पास 2 2 3 4 है और कॉलम सी है 1 2 3 4
5 6 7 1 3, ये तीनों कालिब ऐसे हैं जिसमें कतार और कॉलम की तादाद बराबर है। एक कतार एक कॉलम है, दो कतारें दो कॉलम है, तीन कतार और तीन कॉलम है। इस वजह से ये कालिब क्या कहलाएगा? मुरब्बी कालिब कहलाएगा। इसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स जिसे हम आमतौर पर सिफरी कालिब कहते हैं। सिफरी कालिब ऐसा कालिब जिसमें तमाम अरकान सिफर होंगे बिला लिहाज उसका ऑर्डर के, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऐसा कालिब जिसमें तमाम अरकान सिफर होंगे वो कालिब सिफरी कालिब कहलाएगा। ये देखें, सी हमने इसमें इस तरह से लिख लेते हैं, डी में इस तरह लिख लेते हैं, मतलब कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। ऐसा कालिब जिसमें कतार और कॉलम की तादाद बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम अरकान सिफर होंगे वो कालिब सिफरी कालिब या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद ट्रांसपोज कालिब, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज कालिब। अगर किसी कालिब के कतारों को कॉलम में बदल दें या कॉलम को कतारों में बदल दें तो ऐसे मैट्रिक्स से जो हमें नया मैट्रिक्स हासिल होता है वो उस दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए तो ट्रांसपोज को AT से जाहिर करते हैं और कतारों को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को कतारों में बदल देते हैं। ये आपके पास कॉलम है, इसको हमने कतार बना दिया है, ये कॉलम है, इसे कतार बना दिया है। आप इसमें देखें जो कतार थी 2 3 वो कॉलम बन गया, 4 5 कतार थी कॉलम बन गया, 6 7 कतार थी कॉलम बन गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों को कॉलम में बदल दिया जाए उस दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मनफी कालिब, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कालिब। अगर आपके पास कोई कालिब A है, सपोज 2 -3 -5 7 है, हमें इसका मनफी कालिब चाहिए तो मनफी कालिब की ये तारीफ है कि उसके तमाम अरकान के जो अलामतें हैं उनको बदल दें। इसको -A से जाहिर करते हैं हम, तो जब -A से मल्टीप्लाई करेंगे इनके तमाम अरकान की जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी। जो माइनस वाले हैं वो प्लस और जो प्लस वाले हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये +2 था माइनस में आ गया, -3 +3 बन जाएगा, -5 +5 एंड 7 प्लस का था -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस दिए हुए मैट्रिक्स का मनफी कालिब कहलाता है। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? सिमेट्रिक कालिब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा कालिब होता है जिसका ट्रांसपोज लें और दोबारा वही कालिब आ जाए, उसमें कोई तब्दीली ना आए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कालिब है 2 3 3 3, ये एक मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज लेते वक्त कतारों को कॉलम में बदलते हैं। ये कतार कॉलम बन गई, ये कतार भी कॉलम बन गई। अब आप गौर से देखें, अगर इसमें और इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये क्योंकि A के बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A के बराबर है। अगर किसी कालिब का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही कालिब आ जाए तो ऐसे कालिब को सिमेट्रिक कालिब कहते हैं। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसमें भी मिसाल देते हैं आपको। सपोज एक आलेख बी है जो कि बराबर है 0 2 3 -2 0 1 एंड -3 -1 0 -3 -1 0। ये मैट्रिक्स है। हमने इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज बी की बजाय -b के बराबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके मनफी के बराबर हो तो कालेब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कालेब कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब क्योंकि हमें बाहर माइनस का साइन चाहिए, माइनस कॉमन लें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके हर रुकन से माइनस कॉमन आएगा, इसके हर एलिमेंट से माइनस बाहर लेंगे हम। 0 क्योंकि न्यूट्रल है, इस पर कोई साइन नहीं होता, अफेक्ट करता, तो माइनस ये +2 बन जाएगा, -3 +3 बन जाएगा, -2 हो जाएंगे, 0 +1 -3 -1 एंड 0। और करें तो ये दोनों सेम है जो कि किसके इक्वल है? b के इक्वल है। तो b का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? -b के इक्वल आया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके मनफी के बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जी, ये वो डेफिनेशंस थी जो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए समझना ज़रूरी थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो क्वेश्चंस है जो हमने अभी जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसके हिसाब से आप खुद कर सकते हैं। जस्ट उसमें से बताना होगा कि मैट्रिक्स किस टाइप का है और किस में लिखा जाएगा। इसके बाद एक और डेफिनेशन है वक्री कालेब या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा कालेब, ऐसा मुरब्बी कालेब जिसके तमाम अरकान सिफर हों सिवाय उसके वक्री अरकान के। मिसाल के तौर पर ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं 3x3 या 3x3। इसमें हमने लिया 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 5। ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम अरकान सिफर है सिवाय उसके वक्री अरकान के। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ऐसा मुरब्बी कालेब जिसके तमाम अरकान सिफर हैं सिवाय उसके वक्री अरकान के। इसकी एक और भी डेफिनेशन है कि ऐसा कालेब जिसमें उसके वक्री अरकान के एक रुकन के अलावा बाकी तमाम सिफर हो। मतलब ऐसा है कि ऐसा मुरब्बी कालेब जिसके वक्री अरकान में कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सिफर ना हो, गैर सिफर हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ 6 लिख देते हैं और इसके बाकी सारे अरकान 0 कर देते हैं, तो ये मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। क्यों? कि इसके तमाम अरकान सिफर हैं लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल अरकान में, वक्री अरकान में कोई सा एक रुकन ऐसा है जो गैर सिफर है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी, इसके बाद एक और डेफिनेशन है स्केलर कालेब। स्केलर कालेब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप मुरब्बी कालेब से शुरू करेंगे तो वक्री कालेब वाली सारी डेफिनेशन आपको इसमें रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वक्री कालेब से स्टार्ट करें कि ऐसा वक्री कालेब
जिसके तमाम अरकान जो डायगोनल अरकान है वो एक जैसे हों। ऐसा वतरी कालिब जिसके वतरी अरकान एक जैसे हों और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, ऐसे कालिब को स्केलर कालिब कहते हैं। और जो एलिमेंट यहाँ रिपीट हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। ऐसे कालिब को क्या कहेंगे हम? स्केलर कालिब। तो इसकी तारीफ क्या बनी? ऐसा वतरी कालिब जिसके वतरी अरकान एक जैसे हों। इसके बाद आखिरी इसकी डेफिनेशन हमने पढ़नी है, वहदानी कालिब। वहदानी कालिब भी कहते हैं या इसको ज़रबी ज़ाती कालिब भी कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आप इसको कह सकते हैं कि यह है स्केलर कालिब, लेकिन इसके जो वतरी अरकान है वो लाजमी है कि 1 होंगे। इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें सेम होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके वतरी अरकान में तमाम रुकन एक हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को वहदानी कालिब या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। Now let's start क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स गिवन है आपको A 1 0 -1। हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए कालिबों के मनफी कालिब मालूम करने हैं। तो आपने यहाँ पर इस तरह से इसको स्टार्ट करना है। कालिब A का मनफी कालिब बराबर है -a लिखना है, माइनस आएगा, a की वैल्यू पुट कर दे 1 0 -1, क्योंकि बाहर माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, बट 0 पे कोई साइन नहीं होता, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट जो है वो आपने पुट करने हैं। नो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपने दिए हुए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मालूम करने हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B जो कि हमारे पास 5 1 -6 है। हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज लिखें। जो मैट्रिक्स था उसमें रोज को कॉलम बनाना है, क्योंकि इसमें एक ही कतार है तो एक ही कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हासिल हुआ जो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपके पास कि A अगर 1 2 0 1 हो तो प्रूव ये करना है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो दोबारा A ही बनेगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो A का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेते वक्त जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, ये रो भी कॉलम बन गई। ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो रो कॉलम बन जाएगी। अब आप गौर करें, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसकी जगह हम A लिख सकते हैं। प्रूव हुआ कि ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स बनता है। सेम इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट करना है, जिससे प्रूव करना है कि B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए वो भी B बनेगा। ये आप ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।